गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं बी एल अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में कलकत्ता यूनिवर्सिटी में आया हुआ चैप्टर कैपिटल बजटिंग का एक प्रॉब्लम सोल्व करके समझाने का कोशिश करूँगा। उम्मीद करूँगा आपको ज़रूर से ज़रूर समझ में आएगा। ठीक है, ये रख दिया आपके सामने CU 2020 में कैपिटल बजटिंग से रिलेटेड चैप्टर का एक क्वेश्चन आया था। यहाँ देखिए 5 प्रोजेक्ट है ABCDE। ये है कैश आउटफ्लो दैट इज इनिशियल इन्वेस्टमेंट, और ये है कैश इनफ्लो। कैश इनफ्लो से कैश आउटफ्लो माइनस करेंगे तो आपका NPV मिल जाएगा। फिर उसको रैंक दे सकते हैं, कौन रैंक 1 2 3 4 5। क्वेश्चन है कि हमारा अवेलेबल फंड है 12 लाख, तो हम लोग को कैपिटल रेशनिंग दैट इज अलग अलग प्रोजेक्ट में पैसा इन्वेस्ट करना है। तो हमको बताना है कौन सा प्रोजेक्ट हम लोग के लिए प्रॉफिटेबल होगा। एक चीज़ याद रखना होगा, मैक्सिमम आउटफ्लो आपका 12 लाख होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। तो अगर हम एक सिंगल प्रोजेक्ट लेते हैं तो A ले सकते हैं, फिर A के साथ B मिला सकते हैं, फिर चाहे तो ABC कर सकते हैं, देख रहे हैं। फिर हम चाहे तो BC कर सकते हैं, BC एंड D कर सकते हैं। ओके, हम चाहे तो CD कर सकते हैं, CDE कर सकते हैं। ऐसे करके कोई का भी कॉम्बिनेशन लेंगे, लेकिन याद रहे मैक्सिमम हम लोग को 12 लाख रुपया आउटफ्लो को बेस करना होगा, और जिस कॉम्बिनेशन का NPV हाईएस्ट होगा वही कॉम्बिनेशन हम लोग को प्रॉफिटेबल होगा, उसी को हम लोग रिकमेंड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए NPV कैलकुलेट करके रैंक दिया जाए। ओके, ये रख दिए कंप्यूटेशन ऑफ NPV एंड रैंक ABCD एंड E। 5 प्रोजेक्ट है ABCDE। PV ऑफ कैश इनफ्लो इसमें है 750। इसका आउटफ्लो है 5 लाख। ओके, तो इनफ्लो था 750, आउटफ्लो था 5 लाख, तो इसका NPV होगा 250। माइनस कर दिए। इसका इनफ्लो है 2,10,000, आउटफ्लो 2 लाख, तो इसका NPV मात्र 10,000। इसका है 8 लाख, ठीक है, 5 लाख, तो ये आएगा आपका NPV 3 लाख। देखिए ये NPV मैक्सिमम आया। D का है 80,000, 1 लाख, तो इसका NPV निगेटिव हुआ। तो कॉम्बिनेशन में कोशिश करेंगे D को इग्नोर करने का, क्योंकि ये निगेटिव है। E का है 3,30, ये है 3 लाख, तो इसका आया आपका 30,000। क्लियर। अब रैंक देते हैं। देखिए ये हाईएस्ट है, इसके बाद ये है, क्लियर, ये है, और ये लास्ट रैंक है। तो जब कॉम्बिनेशन करेंगे तो 1 नंबर और 2 नंबर से ही कॉम्बिनेशन करेंगे, दैट इज C का कॉम्बिनेशन करेंगे। हमको हमेशा ये ध्यान देना है कि मेरा आउटफ्लो 12 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अवेलेबल फंड 12 लाख। तो हम लोग 5 प्रोजेक्ट है, इनफ्लो दिया हुआ था क्वेश्चन में, आउटफ्लो दिया था, इनफ्लो माइनस आउटफ्लो किए, NPV आ गया, और उसको रैंक दे दिए। अब पॉसिबल कॉम्बिनेशन करना है, तो ये जो C है, ठीक, 5 लाख, और ये जो A है 5 लाख 10,
इसको ले लेते हैं 12, तो 12 लाख का मैक्सिमम है, दैट इज ए बी सी का कॉम्बिनेशन करते हैं। एक कॉम्बिनेशन लेते हैं ए बी सी का, तो आउटफ्लो इसका 5 लाख, इसका आउटफ्लो 2 लाख और एक आउटफ्लो 5 लाख, तो हम लोग का आउटफ्लो 12 लाख हो जा रहा है। एनपीवी का बात करते हैं तो 250 10,000 और 3 लाख, दैट इज 5,60,000। क्लियर? एक और कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, ये 5 लाख, ये 2 लाख और इसके साथ ये 3 लाख, 5 2 7 3 10। यस, बी सी और ई को लेते हैं। बी सी ई, बी का 2 लाख, सी का 5 लाख, ई का 3 लाख, तो इस कॉम्बिनेशन में आउटफ्लो 10 लाख होगा। इनफ्लो के बाद एनपीवी 10,000, 3 लाख 30,000, 340 होगा। अच्छा, एक कॉम्बिनेशन लाते हैं ए का, बी का और ई का, ए बी और ई, ए बी और ई। ए का 5 लाख, बी का 2 लाख, ई का 3 लाख, 10 लाख। इसका इनफ्लो है 250 10,000 30,000, 290 होगा। और एक कॉम्बिनेशन 12 लाख का ऐसे लेते हैं, 2 5 7 1 8 और 3 11, दैट इज बी सी। इसको लेने से फायदा नहीं है क्योंकि ये लॉस में था, बस ठीक है। यहां देखो आप, प्रॉफिटेबल कॉम्बिनेशन प्रोजेक्ट ए बी सी का है, ये देखिए मैक्सिमम एनपीवी है, 12 लाख का लिमिट है, 12 लाख ही हो रहा है। एनपीवी देखिए मैक्सिमम है, सिंस कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोजेक्ट्स ए बी एंड सी gives maximum NPV rupees 5,60,000. This combination should be recommended. ओके, तो सबसे इंपॉर्टेंट था इसमें इनफ्लो आउटफ्लो दिया था, एनपीवी दे दीजिए, रैंक दे दीजिए। रैंक 1 ये पाया, रैंक 2 ये पाया। अब इसी के ऊपर बेस करके कॉम्बिनेशन तैयार करना होगा। कॉम्बिनेशन में ये देखना होगा कि हमारा आउटफ्लो 12 लाख से ज़्यादा ना हो। हमको एक ऐसा कॉम्बिनेशन चाहिए जहां एनपीवी मैक्सिमम हो। तो देखे थे ये शुरू वाला 12 लाख तो हो ही जा रहा था, लेकिन यही मैक्सिमम होगा क्योंकि रैंक 1 2 इसी में आ जा रहा है। तो यही कॉम्बिनेशन हमको हाईएस्ट प्रॉफिटेबल है। और कोई भी कॉम्बिनेशन क्रिएट कर सकते हो आप। कॉम्बिनेशन क्रिएट करने में देखना होगा 12 लाख न पार करे, एक नंबर बात, ठीक है, और निगेटिव एनपीवी को कॉम्बिनेशन में कंसीडर न करें। ओके, ठीक है, ओके। ये हो गया सॉल्यूशन। उम्मीद करता हूँ आपको ज़रूर समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू, बाय।